अलाउ है। इसलिए प्रकृति आज है, इस प्रकृति को देखने के लिए हम कल ना रहेंगे, इसलिए हम भी बदल रहे हैं। हम बच्चे थे तो छोटे से शरीर था, आज ये शरीर है, बुढ़ापे का शरीर अलग होता है, तो आपका भी शरीर बदलता है। लेकिन आपका शरीर बदलता है, पर आपके भीतर जो आत्मा है वो जब बच्चे थे तब भी वही थी, जवान थे तब भी वही थी, बूढ़े हो तब भी वही है, पर शरीर बदल गया आपका। आपके बचपन की फोटो देखो, आज की फोटो देखो, और 10 साल बाद की फोटो देख लेना, आपको सारी तस्वीरें अलग अलग नजर आएंगी, क्योंकि आप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप में परिवर्तन है, ऐसे सृष्टि में भी परिवर्तन हो रहा है। सृष्टि का परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आता। हाँ या ना? वरना जंगल, पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदियां सब धीरे धीरे बदल ही रहे हैं, ग्लेशियर पिघल ही रहे हैं। जहां जल था वहां थल हो गया, जहां थल था वहां जल हो गया, तो सब प्रकृति बदल रही है। देश के नक्शे भी बदल जाते हैं टाइम टाइम पर। हाँ या ना? जहां जंगल थे वहां मैदान हो गए, जहां मैदान थे वो जंगल हो गए। तो ये सब प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए प्रकृति सत्य तो है पर परिवर्तन से भरी है, इसलिए ईश्वर ही परम सत्य है। परम सत्य क्या है? भगवान। भगवान ही सत्य है, तो हम लोग उस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम प्रकृति के सत्य को भी मानते हैं क्योंकि दिख रही है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। लेकिन ईश्वर सदा से है, वही नारायण सदा से है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान सत्य है। अच्छा, वो सत्य है, ईश्वर पर रहता कहाँ है? अच्छा, भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ कहाँ रहते हैं? क्यों मैया? भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। कहाँ रहते हैं? कहाँ? विश्वास में। ईश्वर सब जगह रहते हैं, पर सब जगह रहते हैं पर दिखाई थोड़ी पड़ते हैं। या दिखते भी हैं तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं ये सवाल है। लोग कहते हैं यहाँ दिल में रहते हैं। दिल में रहते तो एक्सरे में कभी तो आते, सिटी स्कैन में कभी तो आते, क्यों? कभी तो आते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हर व्यक्ति के भीतर चेतना के रूप में, जो हमारे भीतर आत्मा है, एनर्जी है, उस आत्मा के रूप में, उस एनर्जी के रूप में सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है। लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। यदि आपके पास विश्वास की दृष्टि है तो आपको ईश्वर नजर आएगा। माइक्रोस्कोप है तो बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वो ले आइए मशीन, देख लीजिए, आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएगा। जैसे बैक्टीरिया जैसी चीजों को देखने के लिए यंत्र चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में, है ना? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, नहीं है तो फिर पत्थर है, मूर्ति है, वस्तु है, कहां ईश्वर है? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के लिए ईश्वर नहीं है, पर प्रहलाद के लिए ईश्वर है। रावण के लिए ईश्वर नहीं है, पर विभीषण के लिए ईश्वर है। अब आप किस पंक्ति में खड़े होना चाहते हैं? हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर नहीं है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि कहती है कि ईश्वर, बोलो, नहीं है। आज यही कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, लेफ्ट विचारधारा आज यही तो कहती है कि ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है, ये बात हिरण्यकश्यपु कहता था, ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं। वो खुद को क्या मानता था? ये विचारधारा लेफ्ट की कोई आज की थोड़ी है, ये हिरण्यकश्यपु के जमाने की है। वो कहता था हिरण्यकश्यपु अपनिच भगवान है, मैं ही भगवान हूं। लेकिन नहीं, प्रहलाद जी ने सिद्ध कर दिया कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं। हिरण्यकश्यपु की विचारधारा को प्रहलाद जी के विश्वास ने तोड़ दिया कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता। जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है। बस यही तो बात है। जिसे विश्वास नहीं है वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा है, और जिसे विश्वास है वो प्रहलाद जी की विचारधारा है। खेल किसका है? विचारधारा का। तो प्रहलाद की विचारधारा है कि है, तो प्रहलाद के लिए भगवान खंबा से निकल आए ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। आज भी सृष्टि में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर नहीं है, और एक विचारधारा कहती है कि ईश्वर है। आज भी संसार में ये दो विचारधारा जिंदा है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है, क्योंकि दोनों का अपना अपना नजरिया है। कोई रावण के नजरिए से देखे, कोई रावण के नजरिए से देखे तो ईश्वर कहां नजर आएगा? रावण के आगे राम खड़े थे, रावण को हनुमान जी समझाने गए, रावण को अंगद समझाने गए, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, रावण के भाई विभीषण ने समझाया, रावण के मंत्री माल्यवंत ने समझाया, पर रावण ने किसी की ना सुनी। जो रावण की विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं ये ईश्वर नहीं है, ये तो बनवासी है। राम को क्या बोलता है रावण? ये तो बनवासी है।
रावण की विचारधारा कहती है कि ये भगवान नहीं है, पर उसी लंका की रोटी खाने वाले विभीषण की विचारधारा कहती है नहीं नहीं ये राम, ये भगवान है। इसलिए दो विचारधाराएं तब भी थी, दो विचारधाराएं आज भी हैं। ना तब रावण मरा था, ना आज रावण मरा है। ये रावण सदा रहेगा। रावण मीन्स विचारधारा, रावण की विचारधारा, हाँ या ना। तो रावण की वो रावण, एक रावण को तो राम जी ने मार दिया, लेकिन रावण तो मर गया, पर रावण की वो विचारधारा कहां मरी। इसलिए आज भी हम लोग रावण के पुतले जलाते हैं। इसलिए कहता हूं कि पुतले जलाने से अच्छा है कि जो भीतर रावण जिंदा हो रहा है, पनप रहा है, उस भीतर के रावण को मार दीजिए। और वह भीतर का रावण मतलब भीतर की वह गलत विचारधारा जो ईश्वर को मानने में बाधा पैदा कर रही है, जो ईश्वर को मानने में अविश्वास पैदा कर रही है, उस रावण की विचारधारा को जो हमारे भीतर भी पनप रही है। तो रावण के आगे राम खड़े हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जिसे नहीं मानना उसके आगे भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम, फूल ही फल ही न बैत, जलद ही सुधा बरस ही जलद। क्या बताएं मेरी मां। इसलिए भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी नजर चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। इसलिए इस धरती पर ईश्वर को ना मानने वाले बहुत हैं और मानने वाले कम, क्योंकि भले लोग सदा कम रहे हैं। जंगल में शेर ज्यादा नहीं होते, गीदड़ ज्यादा होते हैं, शेर बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, अच्छी विचारधारा हमेशा कम होती है, और बुरी विचारधारा हमेशा ज्यादा मात्रा में बुराई होती है। अच्छाई कभी अधिक मात्रा में नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों को बुरे लोगों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई का बहुमत ज्यादा है, अच्छाई का बहुमत कम है। इसलिए बुराई के साथ लोग खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ भगवान खड़े होते हैं। अच्छाई को जिताने भगवान आते हैं, बुराई को जिताने लोग आते हैं। इसलिए आप अच्छाई ना छोड़िए। आप डर जाते हैं कि महाराज जी हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, अच्छे विचारधारा, अच्छे लोग कम रहे हैं, और अच्छे लोगों को समझने वाले ना के बराबर रहे हैं। दुर्योधन गलत था, पर दुर्योधन की सेना ज्यादा थी। पांडव अच्छे थे, पांडवों की सेना कम थी। बोलो हाँ। कौरव 100 थे, पांडव 5। कौरव कितने हैं? 100। पांडव कितने हैं? बुराई 100 की संख्या में है और अच्छाई 5 की संख्या में है। अच्छाई की संख्या कितनी है? 5, और बुराई की संख्या देख लीजिए, है ना। हमेशा अच्छाई कम रहेगी और बुराई। मिठाई में मावा कम होता है, चीनी हाँ हाँ या ना। इसलिए कहता हूं अच्छे बन के रहोगे तो ईश्वर आपके साथ है, और बुरे बनोगे। आप कहते हो जी सब बुरे हैं तो हम क्यों ना करें, सब मांस खा रहे हैं हम क्यों ना खाएं, सब शराब पी रहे हैं हम ना क्यों ना पिएं, सब झूठ बोल रहे हैं हम क्यों ना बोलें। तो बोलने लग जाओ झूठ, करने लग जाओ मांसाहार। किसने रोका है? करो। यदि तुम्हें सबकी ही देखा देखी करनी है तो करो ना भैया। कौन तुम्हारा मुंह पकड़ने जाएगा? कौन तुम्हारा हाथ पकड़ने जाएगा? जो कर रहे हैं उनका कौन मुंह पकड़ रहा है? उनके कौन हाथ पकड़ रहा है? बस तुम्हें समझाया ही जा सकता है, तुम्हें मार्ग दिखाया ही जा सकता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें सही को चुनना है कि गलत को चुनना है। पांडवों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पांडव सही थे कि गलत थे? बोलो बोलो बोलो। सही थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। पांडव सही थे, पर पांडव एक जगह गलत थे। क्या गलत थे? उन्होंने जुआ खेल लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या खेल लिया? जुआ। और जब जुआ खेला तो पांडवों ने कर दी गलती, और जब गलती की, पांडवों ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? पांडवों को जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अच्छे लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। पांडवों ने खेल लिया जुआ, और जब जुआ खेला तो जानते हो जुआ खेलने का दंड क्या मिला? 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को, और पूरी संपत्ति छीन ली गई। दर दर की ठोकर खाते रहे जंगल में 13 साल तक। बोलो हाँ, ये किसका दंड था? बोलो, जुआ खेलने का। लेकिन पांडवों ने उस वनवास के दौरान भी और उस जुआ में भी उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने गलत नहीं किया। तब ईश्वर ने देखा कि नहीं, ये गलत नहीं कर रहे। तब ईश्वर जाके पांडवों के साथ खड़े हो गए। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया, पर कौरवों का साथ भगवान ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, आप झूठ ना बोलिए। जमाना करे तो करे। सारी दुनिया दारू पी रही है तो क्या हम भी पीने लग जाएं? नहीं। सारी दुनिया मांस खा रही है तो क्या हम भी खाने लग जाएं? नहीं, खाने दो दुनिया को, हम क्यों खाएं? यही बात भरत जी ने कही रामचरितमानस में।
जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत तुम राजा बन जाओ, राम को वनवास जाना था, दशरथ जी ने दो वरदान, कैकेयी ने दो वरदान मांगे ना दशरथ जी से। कौन कौन वरदान मांगा? पहला वरदान क्या था? राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज तिलक, ये दो वरदान थे। तो एक वरदान तो पूरा हो गया, राम जी 14 साल के लिए चले गए, पर दूसरा वरदान अभी बाकी है। दूसरा वरदान क्या था? कि भरत को राजा। जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो पता लगा कि पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी का संस्कार किया, संस्कार के बाद एक सभा लगी और उस सभा में सारे लोग बैठे। और जब सभा में सारे लोग बैठे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, अब जल्दी से तुम अयोध्या का सिंहासन संभालो, तुम राजा बन जाओ। क्योंकि पिता का वचन था कि राम वनवास जाएंगे, तो तुम्हारे भैया ने बात मान ली, वनवास चले गए। अब पिता की बात तुम मानो, और पिता की दूसरी बात थी कि तुम राजा बनो। तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे राजा बना दोगे तो ये पृथ्वी डूब जाएगी, पानी में समा जाएगी, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? राम वनवास गए तो तुम वनवास गए हैं, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें राजा बनाया जाए, राजा बनो। भरत जी ने कहा गुरुजी, यदि मैं राजा बन गया, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों? भरत जी ने कहा कि ये बताओ गुरुजी, इस धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? अच्छा एक बात बताओ, हमने आप पर बहुत विश्वास किया, और विश्वास करके हमने आपको 50,000 रुपए दिए कि भाई साहब ये 50,000 रुपए जरा आप हमारे घर तक पहुंचा देना, क्योंकि आप तो अपने विश्वास है, आप तो कभी छल हमारे साथ करेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। हमने 50,000 रुपए दिए और आपने घर पहुंचाना था, और आप वो 50,000 लेके और आपने दिए नहीं हमारे घर। और जब हमने आपसे कहा कि भाई वो 50,000 कहाँ है, तो आपने कहा नहीं जी, आपने दिया ही कब था, आपने कब दिया था हमें? आप मैट गए, आपने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए आपने हमारे साथ क्या कर दिया? बोलो बोलो। छल, इसे धोखा कहते हैं, इसे छल। अब एक बात बताओ कि हमने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ छल कर दिया, तो बताइए ये पृथ्वी, फिर आदमी विश्वास किस पर करेगा? फिर तो ऐसा लगेगा कि धरती विश्वास के योग्य नहीं है। तो भरत जी ने वही कहा कि मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई का राज्य हड़प ले तो ये पृथ्वी किस पर टिकेगी? यदि हम ही धर्म करना छोड़ दें, धर्म पर चलना छोड़ दें, धर्म की बात करना छोड़ दें, तो ये पृथ्वी टिकेगी किस पर? गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि यहां पर रावण आया, रावण जैसे पापी के पाप से पृथ्वी में प्रलय ना हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी के पाप से प्रलय ना हुआ, तो क्या आपसे, आपके राजा बनने से प्रलय आ जाएगा? तब धरती माता, भरत जी ने कहा कि धरती माता को रावण से उम्मीद नहीं है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं है। इस धरती को आप जैसे भरत अच्छे भाइयों से उम्मीद है, आप जैसे अच्छे लोगों से उम्मीद है। सारी दुनिया भले पाप करना शुरू कर दे, पर आप जैसे भारत के भक्तों से उम्मीद है कि दुनिया कितना भी पाप करे, पर आप कभी पाप में कदम ना रखेंगे। ये आप पर उम्मीद है, भरोसा है। और आप भारतवासी होकर भी, धर्म की नगरी में रहने वाले लोग भी यदि पाप करने लग जाएंगे, तो बताओ ये धर्म टिकेगा किस पर? सोचिए कि धर्म का पालन आप ना करें, धर्म का पालन हम ना करें, तो बताओ धर्म का आचरण करेगा कौन? धर्म पर चलेगा कौन? यदि आज की स्त्रियां सावित्री ना बने, पतिव्रता ना बने, तो ये बताओ फिर पतिव्रता बनेगा कौन? ये लिवन में रहने वाली या लिवन में रहने वाले लोग बनेंगे? बोलो। आप जैसी पवित्र नारियां, यदि आप जैसों के बल पर यह धरती टिकी है, पवित्र स्त्रियों के बल पर, हाँ या ना? लिवन में रहने वालों के बल पर यह धरती नहीं टिकी, हाँ या ना? धर्म किस पर टिका है? अच्छे पुरुषों के बल पर, अच्छी स्त्रियों के बल पर, जो आज भी जो कहते हैं मार डालो, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, इनके बल पर ना ये धरती टिकी है। आज भी माना कि 99 लोग बेईमान हैं, पर जो एक अच्छा है, उस एक अच्छे के बल पर यह धरती टिकी हुई है, एक के बल पर टिकी हुई है। इसलिए दुनिया बेईमान हो जाए पर आप ना होइएगा, लोग कितना भी गलत सोचें, गलत करें, आप ना करिएगा। हमारे सनातन संस्कृति में यही बात कही जाती है। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पृथ्वी डूब जाएगी। देखो एक भाई है भरत जी जैसा, जो धन मिल रहा है, राज्य मिल रहा पर लेने को तैयार, और आजकल देखो अपने भाई का गला काट के, उसे मार कर, मर्डर करके रास्ते से हटा दिया जाता है और भाई की संपत्ति ले ली जाती है। ऐसे भी भाई इस धरती पर हैं, बोलो हाँ। एक भाई वो है जो भाई की संपत्ति लेने को तैयार नहीं, दिए दिए ले नहीं रहे। अब बताओ ये धरती किनके बल पर टिकी है? जो भाई को मारकर रास्ते से हटा देते हैं, या भैया भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अपने प्राणों को अर्पण कर देता? ये धरती किस पर टिकी है? आप लोग ही बताओ। भरत जैसे लोगों के बल पर। रावण ने पराई स्त्री देखी और चुरा कर ले आया, बताओ ये धरती रावण जैसों के बल पर टिकी है या राम
जिन्होंने पराई स्त्री को देखा ही नहीं। सूर्पनखा आई तो राम जी ने सीता माँ की तरफ देखा, बात कर रहे हैं सूर्पनखा से पर देख रहे हैं सीता माँ को। एक सच्चा पुरुष पराई स्त्री की तरफ नजरें भी नहीं रखता। देखता है तो लक्ष्मण जी के बारे में लिखा है कि सीता माँ के चरणों को देखते थे। कभी लक्ष्मण जी ने सीता माँ के मुख को नहीं देखा कि मेरी भाभी दिखती कैसी है, कभी नहीं देखा नजर उठाकर। जब जब देखा है तो केवल चरणों में दृष्टि रखी है। मेरी भाभी के चरणों में पायल कैसी है वो मैं पहचान लूंगा, गले का हार कैसा है ये मैं नहीं पहचान सकता। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये भारत का पुरुष है जो पराई स्त्री के मुख को नहीं देखता। और आजकल की विचारधारा, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आजकल तो बस सामने वाली खिड़की में आदमी देखे जा रहा है। अब ऐसे लोगों के बल पर यह धरती टिकी रहेगी। इसलिए देखिए ना, गांव के गांव बहने लग गए। गांव के गांव अभी नहीं देखा आपने, उत्तराखंड में पानी का सैलाब ऐसा आया कि लगभग 10-15 सेकंड के अंदर पूरा गांव बह गया। हाँ या ना, 10 सेकंड भी नहीं लगा, पूरा गांव खत्म। क्या है ये? इसलिए कहता हूं पाप से बचो। जमाना अधर्मी हो रहा है, होने दो, आप ना बनिए। रावण की विचारधारा अलग है, राम की विचारधारा अलग है। हम राम की विचारधारा के लोग हैं, राम की विचारधारा पर चलें। हम श्री कृष्ण की विचारधारा के लोग हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ईश्वर सत्य है, वही है, इसलिए उनका ध्यान चित्त सब में रहते हैं। ईश्वर को देखना है तो श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि ले आइएगा। आनंद, आनंद, आप लोगों को आनंद मिल आता है? क्यों लोग कहते ना मजा आ गया, आनंद आ गया। किसमें आनंद है बताओ? क्यों भैया? भैया बताओ आपको किसमें आनंद मिलता है? बोलो किसमें? हैं? सुनो, गंजेड़ी जब गांजा पीता है और एक मारता है तो पी के क्या बोलता है? मजा आ गया। शराबी शराब की बोतल चढ़ाता है, पैक मारता है, पी के क्या बोलता है? मजा आ गया। भोगी स्त्री के साथ रमण करता है, क्या बोलता है? मजा आ गया। लेकिन भक्त जब भगवान के दर्शन करता है तो बोलता है आनंद आ गया, प्रभु की कृपा हो गई। संसार में मजा है और भगवान में आनंद है। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो, नंद के लाला भयो नहीं कहता कोई। कृष्ण का नाम है आनंद, नंद के, क्योंकि भगवान में आनंद है और संसार में मजा है। और मजा का उल्टा क्या हुआ जरा बताओ? मजा दिन का उल्टा, दिन का उल्टा, दिन का उल्टा रात। सुख का उल्टा हानि का उल्टा, तो मजा का उल्टा सजा। यदि मजा है संसार में तो सजा भी है। मजा है तो यदि मजा लिए हो तो सजा भी मिलेगी। चलो मजा का उल्टा सजा, बताओ आनंद का उल्टा क्या? दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, हानि का उल्टा लाभ, मजा का उल्टा सजा। आनंद का उल्टा बताओ। आनंद में उल्टा कुछ नहीं होता, यहां सब सीधा सीधा है। आनंद का परमानंद और बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं संसार का सुख दुख तक ले जाएगा, पर भगवान के प्रेम का आनंद आपको और परमानंद तक ले जाएगा। यहां कभी पतन नहीं है, पतन नहीं है, यहां गिरना नहीं है। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन मैं होने नहीं देता। इसलिए मेरी मां, संसार का मजा क्षणिक है, संसार का मजा क्षणिक है, थोड़ा सा है। आजकल के लड़के लड़कियां चरस पीने लग गए मेरी मां, अफीम लेने लग गए मेरी मां, नशा, जवान जवान लड़के नशा करने लग गए। बोलो हाँ, लड़के लड़कियां नशा करने लग गए, किसी को चिंता नहीं हो रही है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने के लिए मना कर दिया, सबको चिंता हो गई। लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं नशा करके। क्यों जी? आजकल लड़का बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं? लड़कियां भी नशा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ये नशा सही है? इसलिए नशा ना, नशा करना ही है तो आओ सत्संग में भक्ति का नशा कर लो। तुम्हारा वाला तो चढ़ता है उतर जाता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला। क्या पीना है मेरी मां? हाँ हाँ, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला।
ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। तो मेरे सांवरे मेरे सांवरे मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे मेरे सांवरे जय हो। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं है। हम तो पढ़ते हैं हम तो पढ़ते हैं हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते क्यों? नहीं है। हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। भगवान पीना है तो आनंद से प्याला पीजिए, कृष्ण नाम का, राम नाम का, सत्संग का। तो भगवान कैसे हैं? आनंद, सत चित आनंद। बैठ जाओ मेरी माँ मैया, ओ मेरी माँ बैठो, टाटा मैया, अब बैठ जाओ। सुनो, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आओ चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी आए, शौनकादि ऋषियों ने कहा गुरुदेव कथा सुनाइए। ऐसी कथा के भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। अच्छा, भागवत सुनने से क्या होता है? भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। इसलिए भागवत सबको सुनना चाहिए। जो सत्संग करता है उसी के पास भक्ति होती है।
सत्संग नहीं करोगे भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो नित्य भगवान की कथाएं सुने। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। मीराबाई क्या करती हैं? भगवान की कथा सुनती हैं। सुनना और सुनाना, प्रेम से भगवान की कथा सुनो और अपने अगल बगल के लोगों को सुनाओ। जब भी बात करो तो भगवान की बात करो, ये प्रेम है। सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा आपको हम कथा का सार सुनाते हैं, सारम सारम समुद्रतम। सूत जी ने कहा कि एक बार देवताओं ने अमृत सुखदेव जी को दिया कि ये अमृत ले लो, बदले में कथा का अमृत हमें दे दीजिए। तब कथा अमृतम, कथा हमें दे दो और भागवत जी का अमृत आप ले लो। देखो, दो अमृत हैं। एक स्वर्ग का अमृत है जो देवताओं के पास होता है। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ चश्मा वाली बहन, होगी पंचायत? सुन लो मेरी माँ। ओ मैया हरी साड़ी वाली, ओ पंचायती मैया, है गई पंचायत? और कर लो थोड़ी सी। चुप रहो, शांत बैठो, प्रेम से कथा सुनो। सुनो, एक बार देवराजेंद्र स्वर्ग का अमृत लाए और सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित जी को कथा। तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि 7 दिन में मरने का इनको श्राप लगा है। ये अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और ये जो कथा का अमृत है ये आप हमें पिला दो। अदला बदली कर लो, हमारा वाला अमृत आप ले लो और आपका वाला हमें। तब सुखदेव जी हंसे, कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। कहां कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग के अमृत को देवराज इंद्र, आपका अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और हमारी भागवत का अमृत मणि की तरह है। अब कोई मणि देकर कांच का टुकड़ा थोड़ी लेता। बराबरी की चीज हो तो अदला बदली की जाए, विनिमय किया जाए। आपका तो कांच का, स्वर्ग के अमृत को सुखदेव जी ने क्या बनाया? माना कांच का टुकड़ा। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी संसार में आना पड़ता है, पता है आपको? स्वर्ग के अमृत का भी, अमरता का भी एक टाइम फिक्स है कि इतने समय के लिए आप अमर होंगे, इतने 1000 साल के लिए आप अमर होंगे। उतना टाइम पूरा कर लेने के बाद आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। एक बार संत जन कहते हैं कि राजसूय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो वहां पर एक चावल का दाना एक चीटा लेके जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु देखो ये चीटा चावल का एक दाना लेके जा रहा है, और ये जरा आप तो सब जानते हो, जरा बताओ कि चीटा पिछले जन्म में कौन था? तब भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन, ये चीटा कई बार इंद्र रह चुका है। इंद्र होने के बाद भी इसे संसार के 84 लाख योनियों के चक्कर में आना पड़ता है। भाई इंद्र आप बन गए, अब जैसे प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो प्रधानमंत्री जब तक बनेगा तब तक के लिए ही तो पावर है। प्रधानमंत्री पद गया तो पावर गया। प्रधानमंत्री के पद के बाद आप सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। बोलो हाँ। इसलिए वो पावर व्यक्ति का नहीं होता, वो पावर उस पद का है। ऐसे ही जो पुण्य करता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र बनोगे पावर आएगा, इंद्र का पद खत्म, पावर खत्म, फिर संसार के लोग हमारी तुम्हारी तरह बन के रहो। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है आप में से भी कोई पिछले किसी जन्म में इंद्र बन चुका हो, इंद्राणी बन चुकी हो, आपको थोड़ी पता है। आप में से भी तो कोई इंद्र बन चुके होंगे पिछले किसी जन्म में, क्योंकि ये सृष्टि करोड़ों जन्मों से संचालित हो रही है, तो कभी ना कभी हम और आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहे होंगे। इसलिए स्वर्ग में जाने वाला गिर सकता है, पर जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया मोक्ष के पास, वो कभी गिरता नहीं है। इसलिए स्वर्ग का अमृत स्वर्ग लोक दिलाता है, जहां से गिरने की संभावना है, पर भागवत सुनने के बाद मोक्ष मिलता है, जहां से गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महिमा भागवत जी की है। इसलिए लोग भागवत सुनते हैं। जो समझदार हैं वो सुन लेते हैं, जिन्हें समझ नहीं है वो नहीं सुनते। मानव शरीर पाकर भी यदि आप भागवत नहीं सुने तो मुझे लगा किससे बड़ा आपका नुकसान क्या होगा। जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें हैं ही उनके लिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहते हैं कि इच्छा ना हो और कर्म करते रहो, तो एक बात बताओ, आपकी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? इच्छाएं भी आपकी मेहनत से पूरी नहीं होती। कितने लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इच्छाएं, मेहनत तो करना है। भगवान यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, तू कर्म करता रह और कामनाएं मत कर, इच्छाएं मत रख, पर कर्म कर। अर्जुन तू युद्ध लड़,
पर तू जीतेगा कि हारेगा ये कामना त्याग दे। जीत और हार मन से हटा दे, तू लड़। अर्जुन ने यही किया, हार जीत को किनारे रखा और युद्ध में अर्जुन ने क्या किया? केवल लड़ाई लड़ी। हाँ या ना? आप लोग भी सफल होंगे कि असफल होंगे, ये सफलता असफलता को किनारे रखिए और मन लगा के कर्म करिए। जब कर्म बेहतर होगा तो ईश्वर फल भी बेहतर देंगे। आप लोग कर्म करते नहीं है, फल की कामना पहले। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मोक्ष चाहिए है तो कोई इच्छा मत रखिए। जिसके अंदर इच्छा है वो संसार में फंसा रहेगा। कामना है तो वो कामना पूरी कामना। अच्छा ये बताओ, वो कौन सी तारीख है जब आप ये कहोगे कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई? तारीख बताओ, आपकी कामना कब पूरी होगी? तारीख बताइए। कभी नहीं भाई, आपकी कामनाएं कब पूरी होंगी? हाँ, कामनाएं कभी पूरी होंगी ही नहीं। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने जान लिया कि कामनाएं पूरी होनी ही नहीं। इसलिए कह दिया कि भैया जब कामनाएं पूरी होनी ही नहीं है तो ऐसा करो, कामनाओं को खत्म कर लो और मोक्ष के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि कामनाएं तो कभी पूरी रावण की ना हो पाई, वो कामनाएं ही आपको घुमाती रहती हैं 84 लाख योनियों में। कभी स्त्री की कामना, कभी पुरुष की कामना, कभी धन की कामना, कभी राज्य की कामना, कभी सबके, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी कोई ना कोई कामना है। लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो कामना लेके जाते हैं। आजकल मंदिरों के बाहर लिखा भी रहता है कामना पूर्ति मंदिर, मतलब मंदिर बनाया इसलिए कि कामनाएं पूर्ति होंगी। क्योंकि कामनाएं पूर्ति जहां नहीं होंगी वहां कोई जाएगा नहीं। तो आजकल भगवान से मतलब नहीं है लोगों को, बस अपनी कामनाएं पूर्ति से मतलब। कामनाएं पूर्ति हो गई तो भगवान सच्चे हैं, और कामना पूरी नहीं हुई, अरे तो भगवान नहीं है। बोलो हाँ, आजकल लोग भगवान में भी उन्हीं पे ज्यादा भरोसा जहां कामनाएं पूरी हों, वरना काय की पूजा, काय की भक्ति, काय का धाम। बोलो हाँ। इसलिए कहा गया कि भक्ति कैसी हो? निष्काम। कैसी हो? निष्काम। कामना शून्य हो। कामना क्या हो? जीरो, कोई कामना। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए। सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसे कुछ चाहिए वो, या जिसे कुछ नहीं चाहिए वो? बोलो भैया। जिसे चाहिए वो परेशान है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो पेड़ की छांव में भी बड़ा खुश है। अच्छा ये बताओ, ये जिंदगी आपको क्यों मिली है? जिंदगी आपको क्यों मिली है जरा बताओ। मैया क्या बोलती तू? जिंदगी क्यों मिली है आपको? परेशान होने के लिए, रोने के लिए, या मुस्कुराने के लिए? पर कहां मुस्कुरा रहे हैं बेटा लोग दिन भर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ढो रहे हैं जिंदगी। क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कामनाएं ज्यादा हैं। काश जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्टि रखते तो आप बहुत सुखी हैं। पर आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसका भी हड़पना है, उसका भी चाहिए, चोरी भी करनी है, बेईमानी भी करनी है, भ्रष्टाचार भी करना। सरकार दे रही है तनख्वाह 50,000 रुपया माना कि किसी अधिकारी को, तो 50,000 से संतुष्ट नहीं है, यहां वहां से भी लेने को तैयार है। तुम भी जरा 2,000 दे दो, तुम भी, जब तुम्हारा काम तब करेंगे जब तुम 1,000 रुपए दोगे। 5,000 लाओ, 20,000 लाओ, 50,000 तब साइन करूंगा। बोलो हाँ, तब तुम्हारी फाइल पास करूंगा। लाओ जरा 1 लाख रुपया। सरकार दे रही है 50,000, लेकिन वो 10-20 लाख और कमा रहा है और बोलता मैं बहुत सफल हूं, बोलता मैंने बहुत पैसा कमाया। पागल, ये तूने जो कमा लिया ना, ये सब तेरे आगे सब निकल जाएगा, देख लेना। पैसा वही ईमानदारी का फलता है, टिकता है जो मेहनत का है। बेईमानी का जैसे आता है ना, सब चला जाता है, और जाता है तो घर का भी लेकर जाता है। इसलिए जितने बेईमान लोग हैं देख लीजिएगा, उनका बैकग्राउंड चेक करिएगा, उनके घर में कोई रोने वाला नहीं है। मैंने देखा एक बहुत बड़े आदमी थे साहब, एक सच्ची कथा सुनाता हूं आपको। देखो बेईमानी आदमी करता है पर उसका परिणाम क्या होगा ये जानता नहीं। आप जितने भी बेईमानी से कमाए वाले लोग, उनका जरा परिवार देखिएगा, उनके घर में जरा झांक कर देखिएगा कितनी दुर्गंध है। एक आदमी थे, वो मुर्गी पालन करते थे। पालन क्या, मुर्गी का उनका कारोबार था, और मुर्गी वो बेचा करते थे। इतना पैसा कमाया मेरी मां के पूरे जिले में उनका नाम था, अरे पैसे वाला, मुर्गी में खूब पैसा, खूब मुर्गी। उन्होंने कम से कम करोड़ों मुर्गियां मरवा दी, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों मुर्गियां मर गई। कसाईयों को देते, लोग खरीदते खाते। लोगों ने रोका, भाई ये क्या कर रहे हो? अरे साहब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है साहब, उनकी आलीशान कोठी बंगला था, खुद का उनका हेलीकॉप्टर था, कोई कमी नहीं लग्जरी जिंदगी में। क्या चाहिए, चुटकी बजाएं तो 1000 लोग खड़े हो जाएं। लेकिन साहब उनका जवान बेटा
उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनका परिवार उनके सामने बिखर गया। यहां तक कि जब उन्होंने अपने आगे, जैसे मुर्गी को उन्होंने जानकर मरवाया, ऐसे उनके आगे उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। वो खुद साक्षी बने उनकी बेटे की मृत्यु के, उनकी बेटी की मृत्यु के। वो नहीं मरे, पर उनके आगे उनका जवान बेटा मरता रहा, उनका दामाद मरता रहा, उनकी बेटी मरती रही, उनके पोता मरता रहा। सब खत्म हो गए, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके सब मर गए। और आखिरी में उनका मुर्गी पालन, वो बड़ा फार्म हाउस, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, सब धरा रहा। आखिरी में जब वो मरे तो उनकी चिता पे कंधा देने लोग नहीं आए, बोले पापी था, इतने बड़ा पाप किया। लोग मना करते रहे, भाई तू क्यों मुर्गी पालन कर रहा, कुछ और पैसा कमा, तेरा पेट ही तो भरना था, 4 रोटी तो चाहिए पेट के लिए, तू मुर्गी मार मार के पैसा कमा रहा है। भाई ये तो बद्दुआएं तू ले ही रहा है ना, हम भारत के लोग हैं, चींटी को मारना पाप समझते हैं, तू मुर्गी मारे जा रहा है। पैसे ही तो कमाना था ना साहब, तो तू पैसा तो मजदूर भी कमा रहा है, पैसे ही तो, रोटी तो चाहिए हमें, तो क्यों हम बेईमानी करके कमाएं। अब आज भी उसका वो बंगला है, भूत खाना बना है, कोई नहीं जाता उसमें, ना कोई बिकता वो, ना कोई खरीदता उसे। आज भी वो साक्षी है, उसका पूरा बंगला भूत खाना बन गया, कोई चमगादड़ झूलती है। पैसा 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 पैसा, यार क्या करोगे पैसा। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, किस रास्ते से कमा रहे हो और इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, करोगे क्या। चलो तुम पैसे कमाए तो किसी का ब्याह कराते गरीब बेटी का, कोई पुण्य करते, तो पुण्य भी नहीं किया उसने कभी, कंजूस इतना कि जरा भी नहीं। आखिरी में 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए उसको कंधा देने के लिए, सरकारी लोग आए और लेके गए और जला के आए। समाज का 4 व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुआ, और इतना बड़ा आदमी था कि हजारों करोड़ की दौलत आज भी पड़ी उसकी। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी मां, इसलिए बच्चों को पैसा कमाना ही मत सिखाना, थोड़ा धर्म पर चलना भी सिखा देना कि बेटा धर्म पर चलो। पैसा यदि आए तो उससे पुण्य करो, किसी बेटी का, गरीब परिवार की बेटी का विवाह कर दो, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ, किसी को भोजन कराओ। पैसा है तो करो पुण्य के काम। आजकल आदमी कंपटीशन करता है कि उसके पास इतना पैसा, मैं इतना कमाऊंगा, उसकी कंपनी 1000 करोड़ की, मैं 10,000 करोड़ की बनाऊंगा। बना लो साहब, क्या दिक्कत है। पर तुम्हारा पैसा समाज के कितने काम पे आया ये बताओ, राष्ट्र के लिए कितना काम पे आया। इसलिए उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है, और बाकी बचा हुआ समय समाज की सेवा में, फ्री टाइम है, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, बच्चों को टाइम दो, अपनों को टाइम दो, जिंदगी जी लो। ये गधों की तरह क्यों ढो रहे हो, क्या करोगे पैसे का। अडानी अंबानी के पास पैसों की कमी है क्या, क्या करेंगे इतना पैसे का। नाम है, इज्जत है, पैसा है, पर पैसा है क्या करेंगे। आपके पास होता है आप क्या करोगे। खाएगा क्या आदमी, पेट में 4 रोटी तो खाएगा, सोना खा लोगे क्या। खा लो तुम, सोना खा लो, कितना खाओगे, पेट में कितना खाओगे तुम बताओ। कितना बड़ा घर बनाओगे, कितनी प्रॉपर्टी जोड़ोगे। सबसे बड़ा काम है पैसा आए तो पुण्य करो, पैसा आए तो क्या करो, पुण्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख रहे हैं, हम तो पैसे वाले नहीं हैं, हम तो भिक्षा मांग मांग कर आपकी सेवा करते हैं, और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। देखो 30,000 लोग निःशुल्क रोज 12 महीने खाते हैं। आप जाके देखो, अभी लाइन लगी होगी। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जबकि मैं भिखारी हूं, और ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए पैसा है बहुत लोगों के पास, पर पैसा समाज के काम कहां आ रहा है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, हम 150 बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी एक स्कूल बनाने जा रहे हैं जहां 7-8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। तो आप देखिए, हमने यदि जरा भी पढ़ा है और जरा भी कमाया है, तो उस कमाई और उस पढ़ाई से समाज की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हमसे ज्यादा पढ़ाई की है, आप लोगों ने तो हमसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, लेकिन पैसा आप भी कमाते हो, पैसा हम भी कमाते हैं। हम कमा करके समाज की सेवा में लगाते हैं। एक मूवी बनती है साहब, 100 करोड़ की मूवी बनती है या 500 करोड़ की मूवी बनती है, तो वो 1000-2 हजार करोड़ रुपया कमाती है एक मूवी। उस मूवी से पैसा जो आता है वो समाज के काम कितने आता है। इसलिए कहता हूं कि पैसा समाज की सेवा के लिए है, घमंड करने के लिए नहीं। अच्छे काम करो, पैसे कमाओ, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो। आज का आदमी गधों की तरह बोझा टांगे भागे जा रहा है, ना परिवार के लिए रुकने का टाइम है, ना हंसने का टाइम है, ना बोलने का, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं आजकल लोग। इसलिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने लिए निकालो, थोड़ा आंखें बंद करो, ईश्वर का ध्यान करो। जिसने तुम्हें ये मानव जीवन दिया, सुंदर सा शरीर दिया, उस ईश्वर को धन्यवाद देने का भी आपके पास टाइम नहीं है। ऐसे भी क्या व्यस्तता भाई, ये क्यों इतना किसके लिए मर रहे हो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। उतना ही कमाओ साहब जितनी जरूरत है। बात जरूरत की है तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यदि बात इच्छाओं की करोगे तो इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका तो तुम क्या करोगे। इसलिए जिंदगी इच्छाओं को पूरी करने वाली ना हो। जिंदगी क्या पूरी करने वाली हो? आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत क्या है? हैं? आपकी जरूरत क्या है भाई? आपकी जरूरत क्या है? आप बताओ, क्या जरूरत है आपकी? हैं? भोजन और हम सबकी 3 जरूरतें हैं। रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान। भगवान करें घर सबका हो, मकान सबके पास हो, ईश्वर का दिया। रोटी सबके पास हो अर्थात भरपेट हो, कोई आए भूखा ना जाए, और पहनने को आपके पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हो। हे प्रभु इतना ही देना कि भूखा ना रहे, कोई साधु भूखा ना जाए। हम तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भूखे रह जाएं तो रह जाएं, पर गौरी गोपाल से कभी कोई भूखा ना जाए। बस यही ईश्वर से कामना है। रोटी, कपड़ा, मकान ये सबकी जरूरत है। क्या है सबकी? इतना तो होना चाहिए सब। इसलिए मेहनत करो, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करो, और जब इतना हो जाए तो भी काम करते रहना। पर किसी के लिए काम करना कि चला मेरा रोटी कपड़ा हो गया, मैं तेरी रोटी कपड़ा की व्यवस्था करता हूं। अब मेरा रोटी कपड़ा हो गया, मैं तेरी रोटी कपड़ा की व्यवस्था करता हूं। तेरी बेटी का ब्याह मैं कराऊंगा, तू गरीब है, तेरे लिए घर नहीं है ना, मैं तेरे लिए घर बना के दूंगा। ये जीवन होना चाहिए कि भाई अब मेरा हो गया ना, अब आओ हम समाज के लिए जीते, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब हम किसी का सहारा बनेंगे तो ईश्वर हमारा सहारा बनेंगे। हम किसी का सहारा नहीं बनते, हमारा सहारा कौन बनेगा? इसलिए पैसा कमाओ साहब, पर पहले उद्देश्य हमें बताओ, अपने आप को बताओ, क्यों कमा रहे हो, क्या करोगे उस पैसे का। पहले आप ये कमाने से पहले गोल तैयार करो कि पैसे किसके लिए कमा रहे हो। यदि आप कह रहे हो महाराज जी हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो गलत हुआ। अपने बच्चों को पैसे मत कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, टैलेंट दो, काबिलियत दो, पढ़ा लिखा के योग्य बना दो। योग्यता दे दी ना तो तुम्हारा बेटा दुनिया में कहीं चला जाए, कमा के खा लेगा। काबिलियत है ना, और काबिलियत नहीं है तो आप कितना भी कमा के दे दो, 10-20 करोड़ दे दो, सब उड़ा देगा। इसलिए बच्चों के लिए मत कमाओ, बच्चों के लिए उतना ही, रोटी कपड़ा की व्यवस्था। बाप हो तो घर बना के दे दिया, भाई अब तू काम कर अपना, कमा, तेरे को पढ़ाया है हमने। अब क्या करते हैं भारत का सिस्टम, अरे कमा रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों, अरे मर गए बच्चों के लिए। क्या बच्चे अपाहिज हैं तुम्हारी? क्या कमा के खा भी नहीं सकते? चिड़िया भी अपने बच्चों को कब तक दाना देती है बताओ जरा? जब तक उनके पंख निकल नहीं आते। जब पंख आ जाते हैं ना तो चिड़िया भी अपने बच्चों से कहती है जाओ पेट अपना भरो, अब हम नहीं भरेंगे तुम्हारा पेट। हाँ या ना? शेर का बच्चा, शेरनी का बच्चा, बच्चा छोटा है तो माँ लाती है पकड़ पकड़ के शिकार, बच्चा बड़ा हो जाए तो छोड़ देती, जाओ अपना शिकार खुद कर। केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य है जो 80 साल का बूढ़ा भी बच्चों के लिए परेशान है। क्यों क्यों इतने परेशान हो मेरी मां? बच्चों को लायक बनाओ, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ, और बस सौंप दो भगवान के चरणों में, और आप भी अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया सुखदेव भगवान ने, और स्वर्ग के अमृत को जब इंद्र ने तराजू में बांधा, एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के अमृत को रखा, तो भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग का अमृत नहीं करता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिलाएगा, भागवत सुनने वाला भक्त स्वर्ग ना जाएगा, वैकुंठ जाएगा। कोई कुंठा ना हो, कोई इच्छा ना हो, कामनाएं जीरो कर दीजिए। एक बार की बात है कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते आए, और उन्होंने देखा कि वृंदावन में एक महिला, एक स्त्री उदास बैठी है। देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमौ में तनयौ मतौ, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, भक्ति महारानी बोली कि मेरा नाम भक्ति है, ये बेटा मेरा ज्ञान और ये बेटा वैराग्य, 2 बेटे मेरे। नारद जी बोले कि आप उदास क्यों हैं? महाराज जब से कलयुग आया मेरी तो कोई पूछ नहीं। इस कलयुग में ना ज्ञान कोई चाहता, ना किसी के भीतर त्याग है। आज का आदमी जरा भी त्याग करने को तैयार नहीं है। आपको 2 दिन भूखा रखा जाए और तीसरे दिन कहा जाए कि ये मछली है, ये खाओ वरना भूखे रहो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे दिन भूखे रह के तीसरे दिन बोलेंगे चल भैया पेट भरना, लाओ मछली खा लेते। लेकिन धन्य है हमारे ऋषि मुनि के भूखे प्यासे भले प्राण चले जाएं, पर कभी जीव हत्या करने का सोचा भी नहीं। यह धर्म उनसे ना टिका है ना मेरी मां? इसलिए भक्ति इस कलयुग में क्या नहीं है? त्याग। आजकल आदमी त्याग नहीं करता। पहले के लोग बेटे को राजा बना के बेटे को जिम्मेदारियां सौंप के जंगल चले जाते थे, भजन करते दोनों बुढ़ा बुढ़ी। आजकल के माँ बाप बच्चों को तुम सौंप दो घर का काम धाम जिम्मेदारियां और थोड़ा तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। लेकिन आज के बूढ़े तीर्थ यात्रा पे खुद नहीं निकलते, बच्चों को कहते जाओ तुम तीर्थ कर आओ, हम घर पे बैठे।
आजकल बच्चे बिगड़े नहीं हैं मेरी माँ, कुछ माता पिता ही बिगड़ गए। हाँ या ना? अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। हम सनातनियों की जिम्मेदारी क्या रही है? हमारे यहां कभी ऐसी अव्यवस्था नहीं रही। पहले बेटा जिम्मेदार होता था। क्यों? क्योंकि माता पिता समय से जिम्मेदारी दे देते थे, सौंप करके चले जाते थे। 1 महीना तीर्थ में रहेंगे, 1 महीने बाद लौटेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे ने 1 महीने में घर में कैसे काम किया, कैसे गृहस्थी चलाई, काम काज संभाला कि नहीं। यदि कमी होती तो माँ बाप बताते, उसे समझाते सिखाते। पूरा सौंपेंगे तब ना वो सीखेगा, अब सौंपोगे नहीं तो सीखेगा क्या? इसलिए समय होते ही जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो अपना झोला तैयार करो और दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे निकलो। रहो महीने भर वृंदावन, रहो अयोध्या जी, रहो हरिद्वार, रहो तीर्थों में रहोगे, स्नान करो, बढ़िया दर्शन करो, भगवान का चिंतन करो, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगा और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ेगी घर पे। हाँ या ना? भाई कंधों पे वजन नहीं होगा, जिम्मेदारी का बोझा नहीं होगा तो मजबूत नहीं होंगे। कंधे पे जिम्मेदारी नहीं होगी तो मजबूती नहीं। जितना जिम्मेदारी होगी, आपने देखा होगा बाजार में 10-10 साल के लड़के भी काम करते हैं, 15 साल का लड़का काम करता है, और कई लड़के हैं 30 साल के हैं काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 15 साल का लड़का यदि काम कर रहा है तो शायद उसका ऐसा हो कि पिता ना हो, माँ बूढ़ी हो, तो माँ ने उसे कहा कि बेटा तू ही कमाएगा, तो मजबूरी में वो कमाने लग गया। और जब कमाने लग गया तो वो काम करना सीख गया, और वही यदि ठीक ठीक चला तो वही बहुत बड़ा हो सकता है, वही बहुत बड़ा हो सकता है। तो काम करने वाला, जिम्मेदारी आ गई तब ना काम किया 14 साल में, वरना सरकार कहती है कि 18 साल के पहले आप काम नहीं कर सकते। बोलो हाँ। तो काम जिम्मेदारी है तो काम, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी आई तो मैंने काम स्टार्ट किया। हम लोग, हमारे पिताजी बचपन में, हम लोग बहुत गरीब परिस्थिति से गुजरे हैं, तो मैं बचपन में भीख मांगने जाता था। तो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पेट भर रोटी कमा सकें, तो भीख मांगकर गुजारा करते। तो हम जब पढ़ने आए तब हम 16 साल के थे, भागवत पढ़ने जब वृंदावन आए तब हम 16 साल के थे। तब हमारे पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उस समय हमने थोड़ा सा फिर शुरू किया काम, अपनी लाइन के जो काम होते हैं जब तब का, तो वो थोड़ा काम किया, पैसे कमाते और अपनी पुस्तकें खरीदते। साइकिल नहीं थी तो पैसे कमाए तो साइकिल खरीदी, पढ़ने जाना था। काम करते गए, पढ़ते गए, काम करते गए, पढ़ाई भी चलती गई, काम भी चलता गया, पढ़ाई भी चलती गई, काम भी चलता गया। उसी पैसे से घर गृहस्थी भी, माता पिता की जिम्मेदारियां भी पूरी होती गई, काम भी चलता गया। यही सब काम है। यदि मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां ना होती तो शायद मैं भी पिता की संपत्ति पैस कर रहा होता। जिम्मेदारियां जितनी होंगी आप उतने मजबूत बनेंगे, बस ये समझ लो। आज के बच्चे निकम्मे यदि बन रहे हैं कुछ, तो केवल इसलिए कि समय पर जिम्मेदारियां नहीं है। इसलिए लड़के देखो सिगरेट पी रहे हैं और गाड़ी मिली तो ऐसे ऐसे चला रहे। अब गाड़ी ना खुद उन्होंने अपने पैसे से खरीदी, ना सिगरेट उनके अपने पैसे की है। आज के लड़के जो सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट कोई उनके पैसे की है, उनके बाप के पैसे की है? बोलो। खुद पैसे कमाते तो यूं ना धुएं पे लुटाते। अभी कमा नहीं रहे हैं ना साहब, इसलिए पैसे की कदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, एक टाइम, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। समय पे आ गई तो आ गई, और जैसे समय पे जिम्मेदारी नहीं आई वो सारी जिंदगी भर जिम्मेदार नहीं होता, फिर निकल जाती है उम्र, वो जिम्मेदार नहीं हो पाता। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। नारद जी ने कहा देवी मैं क्या करूं कि आपका दुख दूर हो जाए? महाराज आप संत हैं, आपने बड़े बड़े ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का दुख दूर कर दिया, मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा मैं अभी गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, भक्ति का दुख थोड़ा तो दूर हुआ, पर बहुत लाभ नहीं मिला। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा क्या करें? तब सनकादियों ने कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को भागवत सुनवाओ। जब भागवत की कथा सुनवाई गई, तब भागवत की कथा सुनवाई तो हरिद्वार में सनकादियों ने भागवत सुनवाई। खाली 3 आसन बिछाई गई, एक आसन भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। और जब भागवत की महिमा स्टार्ट हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जैसे ही भागवत जी की महात्म्य की चर्चा हुई, भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई। भक्ति महारानी बोली महाराज मेरा दुख कोई दूर ना कर सका, पर भागवत ने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। सोचिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर भागवत सुनकर हुआ। ये भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जैसों का भी दुख दूर कर देती है वो भागवत जी। इसलिए कहते हैं भागवत जी जिस पर कृपा होती है भगवान की वही सुन सकता है, बिना कृपा के व्यक्ति भागवत नहीं सुन सकता। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हुआ। कहा भक्ति ने कि महाराज मैं कहां बैठूं? तब सनकादियों ने कहा कि जाओ भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। ये सनकादि कौन थे? ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 बेटे उत्पन्न हुए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यही चारों ने भागवत सुनवाई और भक्ति का दुख दूर हुआ भागवत सुनने से। अच्छा, नारद जी ने सवाल किया कि महाराज कोई पापी भागवत सुनता है? कोई आश्चर्य। मैया, ओ पीली मैया, सो गई क्या मेरी माँ? नहीं, सुनो मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ।
भैया बैठ जाओ प्रभु। अच्छा ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनता है तो उसका उद्धार क्या हो जाएगा? पुण्यात्मा भागवत से तर जाए, क्या पापी भी तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से तर जाएगा। कोई तरा तो सुनो। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे, पर उनके ना कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना से उन्होंने यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पर बेटा नहीं हुआ। पुत्र नहीं हुआ, परेशान होने लग गए कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। लोग ताना मारने लग गए कि तुम्हारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। मैया आत्मदेव जी परेशान हो गए। एक दिन घर छोड़ के जंगल चले गए, मैं आत्महत्या कर लूंगा। दुनिया इतना मजबूर कर देती है कई बार के लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं। आत्मदेव जी घर छोड़ के जंगल चले गए और उन्होंने कहा अब मैं मर जाऊंगा। तब जंगल में एक संत मिल गए। संत ने कहा भाई ब्राह्मण देवता कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, क्या परेशानी है, क्यों उदास हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे संत भगवान, मेरे कोई संतान, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, मेरे कोई संतान नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने समझाया कि बेटे के लिए रोया ना करो, भगवान के लिए रोएंगे कल्याण हो जाएगा। किसके लिए रोना है? एक बेटे के लिए रोता है, एक भगवान के लिए रोता है। किसका रोना सार्थक है? क्यों मेरी मां? बेटा 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 तो भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के बेटा नहीं होते, कुछ लोगों के बेटा होता है, किसी के बेटा होता है, किसी के नहीं होता। सच्चाई जानते हो क्या है? भारत के लोग ही बेटा बेटी के लिए ज्यादा परेशान होते हैं। बाकी दुनिया में और कहीं इतना परेशान लोग बेटा बेटी के लिए नहीं होते। हो जाए अच्छा है, बच्चा हो जाए बढ़िया है, ना होए तो ईश्वर की मर्जी। मीराबाई के कोई बेटा नहीं हुआ, हुआ था? क्यों भैया मोबाइल चला रहे हैं? अच्छा बताओ, मीराबाई के कोई बेटा था? क्यों भैया आप बताओ, आप बताओ। नहीं, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं। मीराबाई किसके लिए रोई? भगवान के लिए, जो भगवान को चाहता है। अच्छा ये बताओ, ये मानव शरीर हमें क्यों मिला? हम क्या उद्देश्य लेकर पैदा हुए? आप बताओ, जब आप बचपन में छोटे से थे तब आप क्या पाना चाहते थे? खिलौना। जब आप छोटे थे क्या किसके लिए रोते थे? बोलो। जब आप छोटे थे खिलौना पाना उद्देश्य था, ये वाला मिल जाता बस। जब छोटे थे तब खिलौना पाना उद्देश्य था। थोड़ा बड़े हुए तो चॉकलेट टॉफी खाना उद्देश्य था, और बड़े हुए पढ़ लिख के अच्छा नंबर लाना उद्देश्य बना कि यार अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर आए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो आपका नौकरी करना उद्देश्य हो गया, यार बढ़िया काम करें, बढ़िया पैसे कमाएं। उद्देश्य अब नौकरी करना है, पैसा कमाना है। फिर उद्देश्य क्या हुआ? एक अच्छी लड़की मिल जाती, शादी वादी कर लेते, सेटल हो जाता, जिंदगी सफल हो जाती। एक लड़का मिल जाता विवाह के लिए, एक लड़की मिल जाती विवाह के लिए। लो भैया, लड़की सोची लड़का मिल जाए, लड़का सोचा लड़की मिल जाए। उद्देश्य क्या था? पहले चॉकलेट उद्देश्य था, खिलौना उद्देश्य था, नंबर उद्देश्य था, फिर नौकरी उद्देश्य, नौकरी के बाद अच्छी लड़की अच्छा लड़का मिल जाए उद्देश्य, शादी कर लिया, खुश हो गए। अब उद्देश्य हुआ एक बच्चा हो जाए। बच्चे में आके अटक गए। बच्चा हो गया तो बढ़िया है, एक हो गया, एक और हो जाए, लड़की और हो जाए, लड़का हो जाए, लड़की हो गई तो लड़का हो जाए, लड़का हो गया तो एक लड़की और हो जाए। उद्देश्य। सारी जिंदगी में आपने कितनी बार अपने उद्देश्य बदले हैं? बदले कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जब आप छोटे थे तो आपका उद्देश्य था बस ये वाला खिलौना मिल जाए, ये वाली चॉकलेट मिल जाए। बड़े हुए ये लड़की मिल जाए, इससे ब्याह हो जाए, ये लड़का मिल जाए, बस ये मिल जाए। उद्देश्य बदला, अब बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए। सारी जिंदगी व्यक्ति इन उद्देश्यों को ढोता है, नहीं पूरा होने पर रोता है। जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिला ना, रो रहा है। चॉकलेट नहीं दी ना, रो रहा है। ऐसे तुम्हें बच्चा नहीं मिला, रो रहे हो। जैसे खिलौने के लिए बच्चा रोता है तो क्या माँ बाप प्रभावित होते हैं? बोलो बोलो। जब बच्चा रोता है तो माँ बाप सही समझते हैं तो दिला देते हैं खिलौना, नहीं समझते तो रोने दे, रोकर हम नहीं दिलाएंगे, तेरे पास है। बोलो हाँ कि ना। बहुत सारे बच्चे रोते हैं पर उनके माँ बाप खिलौना नहीं दिला पाते। पर माँ बाप समझते हैं ना कि भाई ये रो किसके लिए रहा? खिलौना। शांत हो जाएगा धीरे धीरे, खिलौना।
माँ बाप ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्या करना है, खिलौने के रो रहा, टॉफी के लिए रो रहा, और ऐसे रोता है बच्चा जैसे बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो बच्चे को। हाँ, ऐसे सिसक सिसक के रोता है, इतने आंसू बहाता है जैसे लगता है बच्चे पे बहुत बड़ा संकट हो। हाँ या ना? अब ये बताओ उसका रोना सच्चा है कि झूठा है? बोलो। खिलौने के लिए रो रहा है, चॉकलेट के लिए रो रहा है, रोना सच्चा है कि झूठा है? जोर से। बच्चों को पता होता है रोएंगे दिलाएगी मैया, इसलिए बच्चे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए उनका रोना झूठा होता है। हाँ या ना? बच्चों को भी पता है, उनको भी समझ आ जाता है कि मिल जाएगा तो रो, नहीं मिलेगा तो वो समझते नहीं रो। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? तो बच्चों का रोना भी, कई बार बच्चे ना चीजों के लिए रोते हैं क्योंकि उन्हें पता है रोने से मिल जाएगा। तो सच सच बताओ, बच्चों का रोना सच्चा हुआ कि झूठा हुआ? क्योंकि वो वस्तु के लिए रो रहे हैं, जानबूझकर रो रहे हैं, कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है। इसका मतलब बच्चे रो रो के हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। दिलाओ। जैसे बच्चों के रोने से माता पिता प्रभावित नहीं होते, वो खिलौनों के लिए रोते हैं, ऐसे आप भी रो रहे हो, हे भगवान एक बेटा दे दो, एक बेटा। भगवान भी सोचे खिलौने के लिए रो रहा है, खिलौना ही तो है। बच्चा क्या है? खिलौना। इसलिए वो परमात्मा समझता है। माँ बाप वही खिलौना दिलाते हैं। एक बार क्या है, सच्ची वाली बंदूक कहीं बिक रही थी, निकला होगा माता पिता बच्चे को लेके, कहीं बंदूक रखी होगी, तो नजर पड़ गई, बच्चा बोला हमें ये बंदूक चाहिए। अब वो सोचो असली की बंदूक थी। अब बताओ, असली की बंदूक क्या माँ बाप दिला देंगे बच्चे को? बोलो। अब बच्चा रो रहा है, रो ही जा रहा, नहीं हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए। नहीं दिलाई ना, कि दिलाई? हाँ, माँ बाप को पता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या। ऐसे ही परमात्मा यदि कोई चीज नहीं देते तो समझ लो कि वो आपके लिए गलत थी, इसलिए ईश्वर ने नहीं दी। जो सही था वो दे दिया। ईश्वर माँ बाप हैं हम सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या, इसलिए किसी को बेटा दे दिया तो उसके लिए सही था, किसी को बेटा नहीं दिया इसलिए कि शायद आपका बेटा आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत संकट आपके जीवन में आकर खड़ा होगा, इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा ही नहीं दिया कि आप क्यों संकट में पड़ो। मैया जा रही हो मेरी माँ है? हाँ जा रहे हैं, टाटा, जल्दी आना फिर। हाँ, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जा माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना, गौरी गोपाल देख लेना, यहां की सेवाओं को देखते जाइएगा। सुनो, तो ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या, तो जो दें भगवान वो ले लो, और जो नहीं दें उस समय ईश्वर का क्या दो, क्या दो? धन्यवाद। चाहे भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो देना है प्रभु आप दीजिए, फूल दीजिए या कांटे। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा। भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में ईश्वर की मर्जी जाने। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना
होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार। कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में सुख है कि दुख, जैसे ईश्वर रखे। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। पुत्र ना होने से आत्मदेव जी परेशान थे। संत जी ने सलाह दी कि बेटे के लिए ना रो, भगवान के लिए रो। संत की बात आत्मदेव जी ने नहीं मानी। संत ने कहा कि अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो ये फल ले लो, पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी ने फल लिया, पत्नी को दिया, पर पत्नी धुंधली ने वो फल खाया नहीं, खिला दिया गाय को। तो गाय को एक बच्चा हुआ। धुंधली की बहन हो गई थी गर्भवती। समय आने पर धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने पैसे देकर अपनी बहन का बच्चा खरीद लिया। और जब पैसा देकर बच्चा खरीदा तो वो नाम पड़ा उसका धुंधकारी। धुंधली बोली मेरा बेटा, नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा गोद ले लिया और सबको ये कहा कि ये बच्चा मेरा है। धुंधकारी बड़ा जब हुआ तो वो धुंधकारी बड़ा होके बिगड़ गया। बुढ़ापे में बच्चा हुआ ना पंडित जी आत्मदेव जी के यहाँ, बच्चा बिगड़ गया। अपने माँ बाप को मारने लग गया, अत्याचार करने लग गया। आत्मदेव जी का सारा धन उसने बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने। तब आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए। एक दिन बेटे को डांटा, क्यों रे धुंधकारी, सारा पैसा तूने बर्बाद कर दिया जुआ शराब में और पराई स्त्रियों में, क्या करता है तू। जब बाप ने डांटा तो बेटे ने उठाया डंडा और अपने पिता आत्मदेव को ही मारने शुरू कर दिया। तब आत्मदेव जी रोए, हे भगवान कैसा बेटा दिया है ईश्वर आपने। तब भगवान ने कहा मैंने तो दिया ही नहीं था, मुझे पता था कि तुम्हारे भाग्य में बेटा होगा तो बहुत मारेगा, तो तुम्हें इस दर्द से बचाने के लिए मैंने तुम्हें बेटा ही नहीं दिया था, पर तुमने उंगली की और बेटा ले लिया। और ले लिया तो लो, ईश्वर जो नहीं देते उसमें आपकी भलाई होती है, लेकिन आप लोग ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते। आप ईश्वर को चैलेंज करना चाहते हैं।
आप कहते हैं कि हमें ये मिल जाता हम सुखी हो जाते, हमें ये मिल जाता हम सुखी हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर ने जो दिया है, जितना दिया है, यदि व्यक्ति उसी को पर्याप्त मान लेता और उसी में रहता और प्रसन्न चित्त से रहता, संतुष्ट रहता, तो क्या लोग इतने परेशान होते जितने परेशान आज हैं? बोलो मेरी मां, होते इतने परेशान?